दोस्तों ये हमारा एसएससी जीडी 14 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का पहला वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत बोर्ड पे लिखे गए क्वेश्चन से करेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाने को दिया था। तो चलिए दोस्तों पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद इस सेट की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 5 और 7 के पावर 3 और 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 और 7 के पावर 1 का लघुत्तम क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न दे और लघुत्तम पूछे ना तो जो दोनों में कॉमन होगा उसमें ज़्यादा पावर वाला जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माने एलसीएम हो जाएगा। और जो पहले कॉमन में है वो है, जो कॉमन नहीं भी है उसको लास्ट में आप लोग उतार दीजिएगा। ठीक है, और वो आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन है, मान लो कि यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, इसमें जो बड़ा वाला पावर वाला होगा ना वही आपका एलसीएम होता है, छोटा वाला पावर होगा वो एचसीएफ होता है। तो पहले 2 के पावर 4 जो है वो एलसीएम के रूप में होगा, फिर 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 4 है, इसमें बड़ा वाला ये है तो 3 के पावर 5 आपका एलसीएम होगा। 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 1 है तो 7 के पावर 3 हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा अब इसके अलावा नहीं है कोई संख्या जो कि इसमें से इसके अलावा मैंने कोई कॉमन के अलावा भी कोई हो नहीं है, तो बस यही बड़ा वाला पावर वाला सारा आंसर हो जाएगा। ये जहां ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में है आंसर हो गया। तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 5, 7 के पावर 3 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ, तो इसमें देखिए जो छोटा पावर वाला होगा ना कॉमन में वही आंसर होगा। तो छोटा पावर में होगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 4 तो 3 के पावर 4, 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 1 तो 7 के पावर 1, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 7 के पावर 1, देखो यहाँ पहले के ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन ये एचसीएफ है। आपसे पूछा एलसीएम, तो मिस्टेक से कोई आदमी कि बड़ा वाला पावर वाला एलसीएम होता है कि छोटा वाला, इसमें कंफ्यूजन में कोई गलत ना कर दे, उसके लिए देखिए पहले ही ऑप्शन में एचसीएफ वाला दिया हुआ है और लास्ट में दिया है एलसीएम वाला। ठीक है, तो इस कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। अब इस सेट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि पी, क्यू और आर एक काम को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूर्ण करता है। पी पहले दिन, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन कार्य करता है। माने अलग अलग दिन ये लोग कार्य करते हैं, एक एक दिन करके। तो इस प्रकार कार्य करते हुए वे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि पी अगर 30 दिन में कोई काम करता है, क्यू 15 दिन में और आर जो है वो हमारा 20 दिन में करता है, एक एक दिन अलग अलग करता है। तो पहले टोटल वर्क ऐसे सवाल में मान लीजिएगा, टोटल वर्क जो मानिएगा ना इन तीनों का लघुत्तम लीजिएगा, इन तीनों का लघुत्तम हमारा 60 वर्क होगा। अब बताओ पी अगर 30 दिन में 60 वर्क करता है तो एक दिन में 2 वर्क करेगा। 15 दिन में अगर क्यू 60 वर्क करता है तो एक दिन में 4 वर्क करेगा और 20 दिन में ये 60 वर्क करता है तो एक दिन में 3 वर्क करेगा। अगर तीनों एक साथ मिल के काम करता है तो 4 3 7 2 9 काम होता, लेकिन यह तीनों अलग अलग दिन करता है, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, यानी एक एक दिन कराएंगे तीनों से तो 3 दिन में काम, 4 2 6 3 9 काम करता। अगर तीनों एक साथ करता तो एक ही दिन में 9 काम हो जाता, लेकिन अलग अलग कर रहा है तो 3 दिन में 9 काम होगा। हमें टोटल काम करना है 60, तो 9 का फोल्डिंग करिए, 9 का 6 के 54, 9 से 63 ज़्यादा हो जाएगा। तो काम हमको 60 ही तो करना है, तो इसके नज़दीक तक चलेंगे फोल्डिंग करके। तो 6 फोल्ड करें, इधर भी 6 फोल्ड करेंगे, क्योंकि एक एक दिन ऐसे ही ये लोग करेंगे तो 6 फोल्ड इधर भी करेंगे। तो 6 या 18 दिन में ये लोग 54 काम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद शेष काम जो बचा मेरा वह 6 काम बचा। अब बताओ फिर अब पी एक दिन करेगा तो 2 काम और करेगा पी। ठीक है, 6 काम बचा हुआ है, 2 अगर पी करेगा तो 2 को घट गया, उभाव हो गया। अच्छा, उसके बाद 4 करेगा क्यू, तो क्यू अगर 4 करेगा तो अब बताओ 6 में से 2 कम हो गया, फिर 4 भी कम हो गया, तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 काम करेगा, 6 में से 2 काम, 4 काम बचा, 4 काम फिर क्यू कर लेगा तो खत्म हो जाएगा काम। यानी कि 2 दिन और पी और क्यू सिर्फ आएंगे, आर को नहीं आना पड़ेगा, 2 दिन और इसमें जुट जाएंगे। तो 18 और 2 दिन क्या हो जाएंगे, 20 दिन में वह काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 दिन आपके ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10%, 20% और 15% बढ़ाई जाती है तो इसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ऐसा प्रश्न जब हो तो पहले आप इसको आयतन मान लो 100 पहले से, कि पहले 100 था, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब नया पर 10% वृद्धि हो रहा है तो 10% वृद्धि का मान 11/10 होता है, चाहे 110/100 करो, काट लो तो हो जाएगा। 20% वृद्धि का मान होता है 6/5
और 15% वृद्धि का मतलब होता है 23/20। अगर नहीं बुझा रहा है तो आप 100 में जोड़ कर भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 110 वृद्धि बोला तो 110/100, 20 वृद्धि बोला तो 120/100 और 15 वृद्धि बोला तो 115/100। अब यहाँ 0 से 0 काट लो, 2 0 से 2 0 काट लो। अब देखो यहाँ पे 23 × 115, 20/100, इसलिए ना 23/20 लिखे थे। अब देखो यहाँ 20 से तो 4 × 20, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो सबको गुना कराओ, ठीक है, और इसे पॉइंट में लिखो। तो गुना कराएंगे तो 11 × 33, 33 में 23 से गुना करो, फिर 5 से भाग दो। 23 × 69 के 9 हासिल 6, 23 × 69 6 75/5, 5 से भाग लगेंगे, 15 × 5 75, 5 एकम 5, 4 बचा, पॉइंट देंगे तो 40, 5 × 40। अब बताओ, पहले था आयतन 100, अब हो गया 151.8, यानी बढ़ा कितना, 51.8। तो 51.8% की वृद्धि हो जाएगी आयतन में। ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। तो जब भी ऐसा वृद्धि का बात बोले ना, 2 हो, क्षेत्रफल हो या आयतन बोले, तो 100 मान के बना लेंगे, और जितना ज़्यादा आएगा उतना वृद्धि, और जितना 100 से कम आएगा उतना घटा के लिखेंगे कम। ये नहीं कि हाँ जो आ गया वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब एक और प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 24/4 - 2/3 का 21/8/1/4, इसका आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहले बताओ, पहले ब्रैकेट का काम जो कि नहीं है, फिर उसके बाद ऑफ का काम, तो पहले का काम करेंगे, तब भागा का करेंगे, तब जो भी हो भागा या घटाओ का, पहले इसका काम करो। तो इसको हम क्या करेंगे कि का मतलब गुना होता है, तो इसको गुना के रूप में लिख देंगे और तब एक साथ करेंगे। तो पहले इसका काम करिए, नहीं कि हाँ गुना में चेंज हो गया तो अब भाग बड़ा है तो भाग का काम पहले करेंगे। अरे ये गुना जो है इससे बड़ा वाला है, ये का वाला गुना है, तो इससे बड़ा है ये पहले इसका काम करेंगे। तो पहले 2 चौके 8, 3 7 21, 7/4 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7/4 भागा 1/4, और इसको काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि ये भागा है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो इसको पलट दिया जाता है। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 7 एकम 7, 6 में से 7 गया, -1 हो जाएगा। -1 ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है कि यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये बोला है आपसे सवाल, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत अगर 17 दिया है तो इसको करेंगे क्या, 5 लकीर खींचेंगे ऐसे ऐसे, 2 4 1 5। ध्यान रखिएगा कि औसत ठीक बीच वाला संख्या होता है। तो जब 5 संख्याओं का औसत हमारा 17 है तो औसत ठीक बीच वाला संख्या, तो इन 5 लकीर में से बीच वाला 17 जो होगा, ये औसत है, वो बीच वाला संख्या होता है, तो 17 हो जाएगा। तो ये 17 मान जो होगा ये बीच वाला संख्या हो जाएगा। और चूंकि विषम संख्या का लकीर है तो विषम संख्या जो है वो 2 का अंतराल पे आते हैं। 17 के बाद 18 विषम नहीं आते, 19 आते। तो अगला जो विषम संख्या होगा वो 19 होगा, उससे आगे का जो विषम संख्या होगा वो 21 होगा, और बैक में आएंगे तो 15 होगा, ये 13 होगा। बस यही ध्यान रखना है कि औसत ठीक बीच वाला संख्या होता है। तो जो भी औसत दिया रहेगा वो बीच वाला लकीर पर लकीर हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि प्राकृत संख्या है कि सम है कि विषम है। अगर प्राकृत संख्या रहता तो प्राकृत संख्या का अंतर 1 का होता है, तो 17 के बाद 18 19 ऐसे करके होता। लेकिन सम या विषम होता तो सम या विषम 2-2 के अंतराल पे आते हैं। जैसे 2 के बाद 4 आता है सम में, 4 के बाद 6, विषम में 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 2-2 का अंतराल होता है। तो यहाँ विषम संख्या बोला है तो 2 का अंतराल 17, 2 19, 19 2 21, बैक आएंगे तो 15 13, ऐसे करके 5 संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब आपसे क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ी संख्या हमारा 21 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो लकीर का फकीर बन के ऐसे सवाल को बना लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि उसका विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, आयत की लंबाई, ये आयत है, इसकी लंबाई हमारा 24 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे विकर्ण दिया है हमारा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे चौड़ाई पूछा जा रहा है। देखो ये एक समकोण त्रिभुज का रूप है, और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है और ये आधार है, ये लंब पूछा जा रहा है। तो देखो कर्ण लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर
बराबर में कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। अब बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर 676 होता है और 24 का स्क्वायर 576। इसको उधर भेजेंगे तो 576 इधर आ जाएगा। यहाँ बी का स्क्वायर, बी बराबर में रूट अंडर यहाँ 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी बी का मान 10 सेंटीमीटर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 10 सेंटीमीटर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करती है, तो वह 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उस दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो देखिए यहाँ सवाल को कि एक ट्रेन जो है 45 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर कोई दूरी तय करती है 15 मिनट में, तो 15 से हम पहले गुना कर लेंगे तभी ना दूरी आएगा। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुने समय, लेकिन है मीटर प्रति सेकंड में है और ये मिनट में है, तो इसको पहले सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया टोटल दूरी। ठीक है, चाल गुने समय, समय को मैंने सेकंड में इसके फॉर्म में चेंज कर लिया इसके, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है। तो ठीक है, तो ये दूरी हो गया। अब इसी दूरी को 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो यहाँ दिया ही है और चाल से हम भाग लगा देंगे। तो 60 मीटर प्रति सेकंड चाल है, इसे भाग लगा देंगे तो हमारा नया समय आ जाएगा। समय जो पूछा था वो बस बना लीजिए। अब 60 से 60 काट लीजिए। अब 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौका 60 7 67, यानी 675 सेकेंड होगा, क्योंकि सेकेंड में बदल चुके थे। अब यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में कि मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया है तो 60 से हम भाग लगा लेंगे और क्या। तो 60 से भाग लगाएंगे तो 60 एकम 60, 7 बचा, फिर 75, 60 एकम 60, 11 पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक है, तो 11 पॉइंट समथिंग कौन है, एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको हम पॉइंट में बनाएंगे भी नहीं, सीधे एक ऑप्शन है। जब भी पॉइंट का बात आए तो ऐसे ही करेंगे कि देखते रहेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन में अपने आप जो है वो दिख जाता है और वो पॉइंट में जो करना होता है ना वो करना नहीं पड़ता है। लेकिन ये चालाकी नहीं कीजिएगा तो फिर आपको भाग लगा के पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे पॉइंट में आने लगे तो हड़बड़ाइएगा मत, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख देख के भाग लगाते रहिए। जहाँ पे आपको सबसे डिफरेंस नजर आया वहीं से आप हट जाइए, आप आंसर मार दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 11.25 जो है वह मिनट आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में, यही आपका आंसर होगा। और भाग भी लगाइएगा तो वही आएगा। ठीक है, हम अभी दिखा देते हैं। तो 60 एकम 60, फिर 7 बचा 75, 60 एकम 60, फिर 15 बचा, पॉइंट देंगे तो 150, 60 दूनी 120, फिर बचा 30, पॉइंट दिए हैं तो 300, 60 बचे 300। वहाँ ऐसे मत चेक करिएगा आप, हम अभी आपको समझा रहे हैं या सॉल्यूशन करा लें तो सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने ये पॉइंट में भी दिखा दिया। लेकिन आप वहाँ जैसे 11 आया नहीं है ऑप्शन में, आप आंसर मार दीजिए। या आगे पॉइंट वाला फिर चेक मत कीजिएगा कि सही है कि नहीं, एकदम सही रहता है वो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 410, 475, 525, 560 और 720, इसका औसत क्या होगा। औसत बराबर होता है टोटल संख्या को जोड़िए और संख्या टोटल ये अंक को जोड़िए और संख्या से भाग दे दीजिए। तो 2 2 4 1 5 है, 5 से भाग दे देंगे, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे। 4 4 8 5 13 5 18 7 2500 हो जाएगा। उसके बाद 10 75 10 85 85 5 90 20 110 110 60 170 20 190 और जोड़ेंगे इसमें, तो हो जाएगा 9 5 2690। 2690 में हम 5 से भाग दे देंगे। 50 25 1 19 5 15 4 40 5 8 40, 538 आ जाएगा। 538 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन मेरे साथ सीखिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीखिए। ठीक है, तो आपका धीरे धीरे मेरे साथ सीखते रहिएगा तो धीरे धीरे आपका जो है कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसे आप लोग बनाइएगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। ऑप्शन ए में है 10√2, बी है 8√2, सी है 20√2 और डी है 20 सेंटीमीटर। जय हिंद दोस्तों।